मिसेज ब्रिजमोहन गर्ग की अनुरोध करेंगे कि वो साक्षी खुराना जी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे अमित सिंगल जी की माता जी साक्षी खुराना जी को माला पहनाकर उनका धन्यवाद स्वरूप भाई लक्ष्मण, ये झरनों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पंचवटी अब बिल्कुल नजदीक है। हाँ भ्राता जी, मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी पग बढ़ाएं ताकि हम शीघ्र ही पंचवटी पर पहुंच सकें। चलिए भैया। वाह, क्या कितनी नजारा। खूबसूरत है ये पंचवटी। जैसा कि सभी ऋषि मुनियों ने हमें इसके बारे में बताया था लक्ष्मण, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। बिल्कुल ऐसा ही। सचमुच यहाँ दिन बड़े आराम से व्यतीत होंगे। क्यों सीते, आप क्या कहती हैं? अलौकिक रूप। पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल ही कर रखा है। ओहो, कितना खूबसूरत है। इसे माता जी को दो। अरे भैया, इधर देखो। वाह, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर खरगोश। जो गिर्द महक सी है, हर तरफ नजारे हैं। या रब रची पंचवटी, या स्वर्ग उतारे हैं। जो गिर्द महक सी है, हर तरफ नजारे हैं। या रब रची पंचवटी, या स्वर्ग उतारे हैं। जो गिर्द महक सी है। लक्ष्मण यहाँ कुदरत ने
उतारे हैं, जो गिर्द महकती है। बाकी जो वक्त बचा हम यही बिताएंगे, भटकेंगे ना वन वन में, हम यही बताएंगे, घर यही बसाएंगे। फिरते फिरते हमने कई वर्ष बिताए हैं, या रब रची पंचवटी, या स्वर्ग उतारे हैं, जो गिर्द महकती है। है धन्य वही धरती, जो राम के मन भाए, वो स्थान स्वर्ग ही है, जो मात को हर्षाए, सिया राम के मन भाए। इन्हीं की खुशियों से हर दिश उजियारे हैं, या रब रची पंचवटी, या स्वर्ग उतारे हैं, जो गिर्द महकती है। इस पंचवटी में प्रभु पूजा मैं करूं तेरी, हर पल हो तेरा दर्शन, आंखों में बसो मेरी, आंखों में बसो मेरी। मेरे दिल में बसे हो तुम, प्राणों से प्यारे हैं, या रब रची पंचवटी, या स्वर्ग उतारे हैं, जो गिर्द महकती है। पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल ही कर रखा है भैया। बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने इसे बिल्कुल बेमिसाल कर दिया है।
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अजी, आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कीजिए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 वर्ष के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने आए हैं। वो लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और वह सीता जी हमारी धर्म पत्नी भी हमारे साथ आई हैं। मेरा नाम राम है। कहिए, आपको हमारे से कुछ काम है? यदि अनुचित न समझें तो आप भी अपने निवास स्थान का बता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमसीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप में ही नसीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण भी यहीं रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत सी राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई और उन्होंने अपनी तबीयत भी आजमाई, मगर बंदी किसी को खातिर में ना लाई। तो यहाँ किस लिए तशरीफ लाई? इसलिए कि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी यह पहेली
मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सोदाई। आप मेरे खाबे, मैं आपकी लोगाई। अब तो समझे मेरे बाप के जमाई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में नहीं लाई, तो हम फकीरों से शादी करने की भला क्या धुन समाई। तबीयत है जनाब, जहां आई तो आई। फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस, मैं तुम्हारी यह अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ हैं। हाँ, यदि लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर करें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और उन पर अपना दिली अभिप्राय जाहिर फरमाइए। वैसे भी वह इस वक्त बिल्कुल अकेला है और बड़ा जवान और अलबेला है। मंदिर में चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, लेकर माला कंठ गौशाला राम नाम गुन गाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। रेशम साये रूप सलोना यौवन है या तपता सोना, ये तेरे मान से मूरत कर गई मुझ पे, हाय जादू टोना। कैसा जादू टोना, सारी मन की ये माया है। अरे तुझ पर देवी किसी रोग की बड़ी विकट छाया है। अरे चल सन्यासी मंदिर में, तेरा कमंडल मेरी गगरिया साथ साथ छलकाएंगे, साथ साथ छलकाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, हम तो जोगी राम के रोगी धूनी अलग रमाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में। जागे जागे सो जाती हूँ और सपनों में भी हूँ। अब तो मेरा हो जाता है और पिया मैं तेरी हो जाती हूँ। सपनों में भरमा कर मानव सच्चा सुख होता है। अरे राम नाम जपते रहने से कष्ट दूर होता है। चल सन्यासी मंदिर में,
हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में। छोड़ झमेले बैठ अकेले, जीवन सफल बनाएंगे। चल सन्यासी। जी, इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आप ही मोहब्बत का दम भरती थी। वह काला कलूटा, आप नोस का सोटा, आदमी ना आदमियों की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। देवी, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मृग नयनी की तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मेरे एक ही नेत्रबाण से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है, चेहरा पालिश किए हुए बूट की मानिक चमक रहा है। सुंदरता में भी निसंदेह लाजवाब हो। तमाम जमाना क्या बल्कि सारी खुदाई का इंतखाब हो। तो फिर किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ और मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मिट्टी खराब है। तो बस क्या आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है? बेशक हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सजती है। एक माह है तो दूसरा महताब है। मगर वह कहते थे दूसरी शादी मेरे लिए वह से अजाब है। नहीं नहीं, मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं? यह छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उसे क्या समझ? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जबान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता था, शक्ल देख के ही दिल को सो दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा तो दिमाग फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। संभव है तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाने में कोई गलती खाई हो, या फिर उन्होंने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई रंग चलाई हो। यदि तू सती है तो वह बावजूद शादी होने के भी यति है। आजी काहे का यति है? जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मूढ़मती है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हो। श्रूप नखा के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पर जेब देते हैं। यह हाथापाई किसी और के साथ करो, जरा मुख से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं हैं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे, या तीर हैं आपके सीने में चुभ जाएंगे।
तो फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी न सिर्फ शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी अर्धांगिनी भी मेरे हम रहा है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजा महाराजे शादी होने के बावजूद भी बहुत सी रमणियों से रम भरते हैं। भरते होंगे, किंतु मैंने अपनी अर्धांगिनी सीता जी से जीवन पर्यंत पत्नी व्रत धर्म अपनाकर केवल उन्हीं के रहने का वचन दिया है और हर सुख दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ रहने का प्रण लिया है। इसलिए तुम्हारी यहां दाल बिल्कुल नहीं गलेगी, आखिर निराश होकर टलेगी। हाँ, तुम्हारी जोड़ी लक्ष्मण से खूब सजती है। सुन सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। खुशी मेरे दिल को हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। प्रीत के ये धागे तू भी संग मेरे बुन। सुन साहिबा सुन 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 प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। चुन चुन सुन सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। तू जो हाँ कहे तो बन जाए बात भी, हो तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी। हो तेरा इशारा तो चल दूं मैं साथ भी। तेरे लिए साहिबा नाचूंगी मैं गाऊंगी। डाल दे निगाह कर दे प्यार का शगुन। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। अजी, आपने किस नागलू के पास भेज दिया, जिसको ना बोलने का सलीका ना बात करने का सलीका।
आला दर्जे का बदतमीज। शक्ल देखो जैसे कई बरसों का मरीज, वैसे भी महाकलीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई कि मैं नाक दबाकर उल्टे पांव वापिस आई। अच्छा, हाँ जी। भला मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ, और उस काले कलोटे को कैसे खातिर में ला सकती हूँ। वह तो जिस लायक है वैसी काली कलूटी उस पर फिसल गई और अच्छी जोड़ी मिल गई। अब आप और तुम दफ्तर को। जो शख्स दूसरों का गुलाम हो वह तुम जैसी सुंदर स्त्री के साथ किस तरह हम कलाम हो। अगर तुमको नहीं तो मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपके हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, पूरे कर लो अरमान सदाना, जो बन में रहना। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। ऐसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई। ऐसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई। मेरे पहलू में आ, पीछे हट बे हया, मेरे पहलू में आ, पीछे हट बे हया। हो रही ये पल पल कुर्बान, देख तो रावण की बहना। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। चल परे हटोरी बे हया, चल परे हटोरी बे हया। क्यों हुई गले का हार यहाँ ये बंदे मत फैला। चल परे हटोरी बे हया। हुई ऐसी नशे में दीवानी, कैसी जोड़ी मिली है लसानी, हुई ऐसी नशे में दीवानी। कैसी जोड़ी मिली है लसानी। क्यों हुई बेशरम, यह तो झूठा भरम, क्यों हुई बेशरम। यह तो झूठा भरम। चल भाग अरी बदका, ये झगड़े मत फैला। चल परे हटोरी बे हया, चल। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। साथ फिरते हो जिसको लगाए, गले पड़ती हो क्यों बिन बुलाए। साथ फिर
जिंदा रहना, बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। चल परे हटोरी बेहया, चल परे हटोरी बेहया, क्यों हुई गले का हार यहाँ, ये झगड़े मत फैला। ये डरावा दिखाना फिजूल है, मेरा भाई रावण तो मौजूद है, ये डरावा दिखाना फिजूल है। मेरा भाई रावण तो मौजूद है। जा बुला ला अभी, पीछे रो कभी, जा बुला ला अभी, पीछे रो कभी। चल भाग अरी बदकार यहाँ, ये बंदे मत फैला। चल पर हटोरी बेहया, तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ जानता हूँ कि तू रावण की बेहया आवारा कर बहन है, जिसकी बदकारियों की तमाम दुनिया में धूम है। बस जी बस, भोंकना सिखाई तो काटने को आई। जरा जुबान को लगाम दो। जाती है या बताओ, अभी मौका बता। यह छोरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी तरह से जादू नहीं चल सकता। रामचंद्र के पास चल, शायद वहीं कामयाबी हो। वह इसकी अपेक्षा वैसे भी नरम और सुशील है। अजी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। तू तो अपनी शर्म और हया बिल्कुल ही खो चुकी। ताली मतलूम में शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़े बेवफा हो। काम वह करो जिससे लोक और परलोक का नफा हो। यह तो बताओ कि मुझसे क्यों खफा हो? तुम जल्दी यहां से दफा हो। यह निगोड़ी काल कटोरी तुम्हारे साथ है। यह मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है, इसलिए जाती हूँ। पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों नहीं बेहार, तुझको शर्म नहीं आती जो यहाँ वैश्यों की तरह जंगल में घूम रही है? मालूम होता है तू बहुत सिर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामखा मेरे गले पड़ रही हो? इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। अब हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी तब तक यहां से नहीं जाएगी।
बेशर्मी व बगैरत की मुजस्सिम तस्वीर। अब तू हमको अपनी ताकत का भय दिखलाकर डराना चाहती है और हमको इस तरह से फुसलाना चाहती है। वो बेगैरत, ऐसे निर्लज होने पर भी जबकि गैर मर्दों के साथ इस किस्म की साजबाजी करती फिरती है, बड़े फख्र से रावण की बहन होने का भी दम भरती है। मुझे यकीन है कि तू जरूर उसके पास जाकर अपनी मक्कारी के जाल फैलाएगी और उसको हमारे खिलाफ जरूर भड़काएगी और तरह तरह के बहाने भी बनाएगी। मगर जब वह पूछेगा कि वहां क्यों गई थी, तो फिर क्या जवाब देगी? शायद वह तेरी बातों को झूठ जाने और तेरा कहना माने या ना माने। इसलिए तुझको यह खुश नसीबी का सर्टिफिकेट देता हूं ताकि उसको अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए। वो देखो उसको, किसको? उसको। हाय, ये क्या कर दिया? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पर दस्तखत किए हैं। हाय हाय, कैसा जुल्म किया, मेरी नाक क्यों उड़ाई? जैसे तूने कर्म किए वैसी ही सजा पाई। भाग बदकार। ठीक किया ना मेरे भाई? ये देख, आंखें खोल के देख। यह तगमा कहां से लाई? अरे एक तो फायदा हो गया। ओ, तुम्हारा मुंह काला, नखोल करने के लिए भी यही मुंह थाला। अजी नहीं, हमारी खाला। तुमसे मखौल कौन साला? अरे तो बताओ, तेरा मुंह आया कचुम्बर का ताला। खामोश, खामोश। ज्यादा शोर मचाओगे तो सख्त सजा पाओगे। बहन स्वरूप नखा, यह क्या हाल बना रखा है? यह नाक कहां और कैसे कटाई? भाई, मैं घूमती फिरती अचानक पंचवटी में आई, जहां अयोध्या के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। उन्होंने मुझे अनेक तरीकों से बहलाने फुसलाने का यत्न रचा, लेकिन जब उनकी मुझ पर किसी बात का असर नहीं हुआ, मैं वहां से निकलने लगी तो राम के इशारे पर लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। हाँ हाँ, मालूम हो गया। वह बनवासी, सत्यानाशी, मौत के मुतलाशी, दही के धोखे में कपास खा गए और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए। अब उन्हें राजकुमार होने का दम चुकाऊंगा और तेरे खून बहाने का परिणाम दिखाऊंगा। चलो साथियों, चलो। जय शंकर गिरी।
लक्ष्मण, यह सामने जो इतनी गर्दो गुबार छा रही है, मालूम होता है वह बदकार अपने हिमायतियों को ला रही है। तुम सीता को यहां से ले जाओ और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, क्योंकि राक्षसों के सामने सती स्त्री का आना ठीक नहीं। भैया, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चला जा सकता हूं? बल्कि आपके पहलू दर पहलू लड़ता हुआ एक एक राक्षस को यमलोक पहुंचाऊंगा। बल्कि इसमें आपकी भी जरूरत नहीं, मैं अकेला ही उन्हें यमलोक पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण, तुम हर बात में जिद मत किया करो, किसी का कहना भी मान लिया करो। अब अधिक देर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, और तुम्हारा यहां ठहरना बिल्कुल उचित नहीं। भैया, दिल तो नहीं चाहता, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन का साहस भी मुझ में नहीं है। माता जी, चलिए। हेलो, जय शंकर की। जय शंकर की। राम, तू अभी बच्चा है, लड़ना क्या जाने। अपनी छुपाई हुई स्त्री को ला दे और अपने घर लौट जा। ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे बढ़िया उपाय क्या हो सकता है? अरे विधर्मियों, ऐसी बात करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं हो? क्या तुम सतियों का मान करना भी नहीं जानते? देखने भी बालक है और बड़बोला बहुत ही बोलता ही जा रहा है। और देखो कैसे 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 उल्टे सीधे पेश सुना रहा है। समझ रहा है शूर्पणखा की नाक काटकर कि चले जाऊंगा। तो नहीं जानता, मेरा नाम दूषण है, दूषण। मैं जीते जी को चबा जाऊंगा। अरे मूर्ख, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे गीदड़ों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। अरे जा, चला जा, नहीं तो फूंक से उड़ा दूंगा। हाथों में मसल कर सुरमा बना दूंगा। भूंगे की तरह पीस कर पल भर में मिटा दूंगा। चाहूं तो अभी मसल कर तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, तो फिर सोच विचार किस बात का है? यदि ऐसे ही वीर हैं, तो दो दो हाथ दिखा, नहीं तो उसी नकटी की गोद में छिप जा। संग्राम में तो वीर मचलते नहीं देखे, बातों के तीर युद्ध में चलते नहीं देखे। अरे नादान, मैं तो बच्चा समझकर तलवार नहीं चलाता था, नहीं तो दांतों से चबा जाता। अरे निर्लज, डरपोक को हथियार
सजाना नहीं आता, वीरों को सिर्फ बातें बनाना नहीं आता। अच्छा, आगे बढ़ और मेरा वार रोक। महाराज रुक जाइए, पहले चलो शेरो। पहले हमें लड़ने दो महाराज, हम देखते हैं इनको कितना बल है इनके अंदर। हमारा तो कैलाश तरी बहुत है। चल मेरे छोटे शेर, चला ले। लड़ मेरे शेर, लड़ लड़ मेरा बब्बर शेर, लड़ इसके। चलो धन्य हो भैया, आप धन्य हो। एक एक बाण में इतने इतने बड़े राक्षसों का काम तमाम कर दिया। कदम चूमती हुई मेरे हम रकाब हुई। मैं वैर रावण हूं कि जिसकी धाक ने जमीन में आसमान को हिला दिया और जिसने बड़े बड़े क्षत्रधारियों को क्षेत्र भर में खाक में मिला दिया, बेशुमारों को तहे खाक में मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, सरवते मर्द करोड़ों को पिलाया मैंने। मुझसे क्या चीज खुदाई तक को हिलाया मैंने। जिस तरफ बढ़ गया उसको मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। महाराज गदा हो जलाल, बुलंदे इकबाल, बेशक बेदर्जे कमाल है और हजूर के आगे सर हिलाने के आगे आंख दिखाने की किसकी मजाल है। महाराज के शुभ चरणों की बदौलत जोर सुख लंका की राजधानी ने पाया, वह दूसरी राजधानी को सपन में भी नजर नहीं आया, जिसे देखकर दूसरों की छाती पर सांप लौटता है। कोई दुश्मन न
सामने आने पाया। आ गया भूल के तो जिंदा न जाने पाया। कोई सर्कस न कभी सर को हिलाने पाया। सामने आपके न कभी आंख दिखाने पाया। कोई बलवान हो अबल से दबाया उसको, जो कि बल से न दबा छल से दबाया उसको। महाराज गजब हो गया। खर और दूषण पूरी सेनाशाही रामचंद्र जी की सेना से हारे गई है? क्या कहा? खर और दूषण सूरवीर सेना सहित एक तरफ और राम अकेला एक तरफ। अदब से बात कर कमजोर। झूठ, बिल्कुल झूठ, तो बिल्कुल झूठ बकता है। अरे तेरा सत्यानाश कभी ऐसा हो सकता है? हेलो हेलो हेलो, क्या बोल रहा? हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। है? तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून से भर गई? हाय री मेरी मैया, मैं मर गई मेरे भैया। अरे बात क्या है? कुछ मुंह से तो बोल। क्या बोलूं? खाक, ना सर पर बाल है ना मुंह पर नाक। ओ अरे तेरी ये दुर्गति किसने बनाई? कौन था वो बात का खरीदार? वही मुंडी काटे बदकार, अयोध्या के राजकुमार, जिनको बाप ने बच्चलन समझकर घर से निकाल दिया। दर बदर भटकते फिरते हैं और लोगों की बहू बेटियों को ताकते फिरते हैं। मगर उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई? भाई, यूं ही मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ गई। मेरे सुंदरता और यौवन को देखकर उनके दिल में बेईमानी समाई, मगर मुश्किल से मैंने उससे अपनी आबरू बचाई। रामचंद्र की स्त्री सीता, जिसकी खूबसूरती के आगे सूरज भी माख है, वह आफत का बरकाला उनके साथ है। मैंने सोचा उनकी नजरें बंद उठाने का मजा चखाऊं, किसी तरह उसको सीता के उनके पास से उठाकर भाई रावण की पटरानी बनाऊं। जो ही मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, मुझे लक्ष्मण ने रामचंद्र के इशारे से मेरा नाक उड़ाया। मेरी हिमायत में खर दूषण आए और सेना सहित मौत के घाट उतारे गए। सीता, मेरी जान में ईमान के मालिक सीता, सीता तो निसंदेह सीता है और मेरी जान का फजीता है।
दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठलाए, न जाने हमें क्या याद आए। आहा, सीता, ओ सीता, बहुत प्यारा नाम है सीता। ओ जालिम सीता, यद्यपि मैंने तुम्हें स्वयंवर में नहीं जीता, मगर अब अवश्य जीती जाएगी। अपने छलकते दीदार के जाम, अपने नाजुक और इनाई हाथों से रावण को पिलाएगी। निसंदेह तो रावण की पटरानी कहलाएगी और तेरी मनमोहक सुंदरता की छवि लंका के सुनहरे महलों में जगमगाएगी। है मेरे बेकरार दिल, जरा सब्र कर, इतना न उछल, इस कदर न मचल। ठीक है, इसमें भी तेरा क्या कसूर है, बल्कि इस प्यारे नाम में ही ऐसा जरूर है जिसको सुनकर दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा है, मानो वक्त से पहले ही उसके स्वागत के लिए धड़क रहा है। हो मेरी किस्मत बेदार हो और मेरी प्रारब्ध मेरी सहायता के लिए तैयार हो। ऐ तकदीर, आज तेरी परीक्षा ली जाएगी और निश्चय ही तू मुझे निराशा का मुख न दिखाएगी। शूर्पणखा, तो महलों में विश्राम करो। मेरे शूरवीर सरदारों, तुम भी आराम करो। मुझे तो आराम जब मिलेगा जब उन दोनों का जनाजा मेरी आंखों के सामने उठेगा। जाओ जाओ और ज्यादा शोर ना बचाओ। जालिम, तूने यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और बैठे बिठाए मेरे दिल को बुरी तरह झंझोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझे यहां भी आकर जलाते हैं और तेरे नाम के चर्चे मुझको हमेशा खाक में मिलाते हैं। मगर याद रख, अब तू अयोध्या का लौट कर कदापि नहीं जाएगी। निसंदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। हाँ, ताकत से, बल से, कपट से, छल से, धोखे से, फरेब से, दगा से, चालाकी से, अय्यारी से, मक्कारी से, सितमबानी से, बेईमानी से, जिस तरह हो सकेगा तुझे उठाऊंगा और तेरी अपूर्व सुंदरता की रोशनी अपने महलों
महलों की रौनक बढ़ाऊंगा। मगर कोई ऐसा उपाय बनाओ जिससे बगैर लड़ाई के ही अपना काम निकल जाए। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि राम से मुकाबला करना लोहे के चने चबाना है। मैंने अपना काम निकालना है, ना कि झगड़ा फैलाना है। मगर अकेले से यह काम बनना दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए तो बेड़ा पार है। 1 और 1 11, फिर मेरी 12। खूब याद आया। मारीच, मारीच, वारे मारीच तो बड़ा तजर्बेकार है और आला दर्जे का अय्यार है। हर एक फन में यकताए रोजगार है। अभी जाता हूं और उसको हमराज बनाता हूं। अभी जाकर उसे अपना दिले मुद्दा बतलाता हूं। कपट से प्रेम से उस कुल तरह को उठाता हूं। जबकि मैं स्वयंवर से पसेमा होकर आया था, मैं इस बार अपना मुकद्दर आजमाता हूं। बहुत से खुसरों की खाक में इज्जत मिलाई है। मैं दामन हूं जिससे काफी सारी खुदाई है। जय शंकर की। दरबार 500 रुपए गुप्त दान रावण के रोल पर, 100 रुपए जय शंकर की। मारीच, मारीच, मेरे बहादुर मारीच। आइए महाराज, मेरे सर के ताज। अगर मैं महाराज हूं, अधिराज हूं और इस वक्त तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं। मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए क्या फरमान है। शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तो बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल, तुझे एक काम बतलाऊं। तेरी माता और तेरे भाई का इंतकाम दिलाऊं। क्या काम?
कैसा इंतकाम। आपकी बात तो अजीब पेचदार है। अरे तो बिल्कुल गवार है। अरे अहमद, तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और सौंदर्य की देवी सीता को साथ लाए हैं। अगर तू जरा साहस करे, मुझको तो बदला मिलता है और तुझको बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे और वो बंधु यूं ही जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। है राम और लक्ष्मण जिन्होंने बाण मारा ताड़का को, दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का पल भर में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण को क्षण में पीस डाला है, जिन्होंने मुझे कुंठित बाण से लंका में डाला है, आपने उनको बलहीन और नादान समझा है। बड़ा धोखा हुआ है जो भगवान को इंसान समझा है। क्या पेशाब क्यों निकल गया? बेहया मक्कार, बाजी ना हंजार, बदतमीज जवान तराज, ना हमारी इज्जत का पास, ना रुतबे का लिहाज। उपदेशक के बच्चे, खैर मैं तुझको मजा सिखाता हूं और तुझे शिकार करने का मजा सिखाता हूं। अरे नालायक, धिक्कार है तुझ पर, नाक डुबोकर मर जा। खैर तुझे एक मौका और देता हूं और अपनी तलवार को बयान में कर लेता हूं। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से नजर मार ले। अगर अब भी इनकार है तो तेरा सर है मेरी तलवार है। अफसोस, ये बिन बुलाए की आफत है, तेरी जान की शामत है। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार। फंसा बेडबा फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर रामचंद्र के तीर और इधर कमबख्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकबाल करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, बच्चू तुम तो स्वर्ग सिधारे। किसी का झगड़ा किसकी लड़ाई, घर बैठे मौत हमारी आई। ये देखो बेदवा तमाशा है, इलू इलू तो सुखना करे और बिन आई मौत बेचारा मारिस मरे।
खीर खाए बामनी, फांसी चढ़े शेख। नहीं देखा हो तो यहाँ आकर देख, बड़ी मुश्किल हुई। ये दुष्ट नाच खुशामत से मानता है। अरे कम वक्त, जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? जरा ठहर जाइए, सोच समझकर जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मखौल तो नहीं। रफ्ता रफ्ता जवाब देंगे। मरना है, कोई हंसी नहीं है। मैं इससे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता, जो कुछ तेरी समझ में आता है मुझे जल्दी बतला। भाई वाह, यह अजीब जबरदस्ती है। अजी जनाब, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को भी मिल जाती है। यह कैसी बेहुदा हंसी है? आपके नजदीक हंसी होगी, मुझको तो पूछो, जिसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे अहमद, यह मौका दिल लगी करने का नहीं है। नहीं जनाब, यह वक्त तो हमारे मरने का है। मरना है तो सीधी तेरा क्यों नहीं मरता? मरती तो सारी दुनिया है, पर यह उल्टा सीधा मरना आपसे सुना है। ओ बदजबान, मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैची की तरह जवाब चला रहा है। तेरी बातों का जवाब मेरी जबान नहीं बल्कि तलवार देगी। तेरा यह नशा पल भर में उतार देगी। यह है पाषाण हृदय, अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। ज्यादा इनकार करूंगा, पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया, तो फिर कायर भी क्यों कहलाऊं। और इस दुष्ट के हाथों जान ना गवाऊं। यद्यपि रामचंद्र का निशाना अचूक है, संभव है, तो उसके हाथ से बचकर, परंतु यह तो इसी वक्त तलवार लिए खड़ा है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ख्याल है? तूने मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं दिया। हुक्म हदूली करने की मेरी क्या, मगर यह तो बतलाइए, आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या सोचा है? शाबाश, शाबाश मेरे बहादुर सिपेशलार, शाबाश। अगर जे तू मेरे साथ है तो उसको उड़ा लाना तो बिल्कुल मामूली सी बात है। ले सुन और तरकीब भी सुन, और बस
इस तरह मैदान साफ हो जाएगा और हमारा दोनों का काम हो जाएगा। तुम माया मृग बन जाना, मैं जोगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को फुसलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। जय शंकर की। या बेईमानी तेरा ही आसरा।